लॉर्ड धन्यवाद देते हैं इस प्रभु यीशु मसीह का आज के सुबह के लिए। प्रभु आज की सुबह में हम सब आपका वेलकम और स्वागत करते हैं प्रभु के घर में कि प्रभु के नाम को धन्य कह रहे हैं। हमारे साथ एक आय निकल कर पढ़िए जो मिलेगा भजन संहिता की किताब 68वां अध्याय और इसकी 19वीं आयत में आसमान का परमेश्वर दाऊद के द्वारा एक बात कह रहा है। कहने लगा, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है और वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। ये दाऊद बहुत से उलझनों में, बहुत सी तकलीफों में, बहुत सी लड़ाइयों में, बहुत सा इसके पास बोझ हुआ करता था। ये इस बातों में जब विजयी हुआ, जब उन सब चीज़ों के लिए आसमान का परमेश्वर इसे नजात दिलाया, उन युद्ध में उसने मिद्यानियों से, अम्मोनियों के से, उन पलिश्ती लोगों से जब लड़ाई करता था तो आसमान का परमेश्वर उन्हें जयवंत किया करता था। तो कहने लगा, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन का हमारा बोझ उठाता है। आज दुनिया में बहुत से लोग बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। माँ बाप अपने बच्चों का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है, बच्चे माँ बाप का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई एक दूसरे का बोझ उठाने का तैयार नहीं है, भाई भाई का बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। पर आज यदि किसी न किसी समस्या में, किसी न किसी तकलीफ में उन तमाम बोझ से दबे हुए हैं, उन अधर्म से दबे हुए हैं, लग रहा कि कई बार बच्चे जब बार बार लड़ाई करके, बार बार झगड़ा करके, बार बार अधर्म में फंस जाते हैं तो कहते, बेटा अब हम आपका बोझ नहीं उठा पाएंगे, अब हमसे बोझ नहीं उठाया जा रहा है, अब हम बोझ नहीं उठा पाएंगे, अब हम घर नहीं चला पाएंगे, जिम्मेदारियां आप नहीं कर पाएंगे। पर मैं बताना चाहता हूं, यदि आप हार गए हैं, कमजोर हो गए हैं, पर मैं बताना चाहता हूं आसमान का परमेश्वर एक बात कह रहा है आज की सुबह में। कह रहा है, दाऊद के द्वारा कहने लगा, धन्य है प्रभु जो हमारा प्रतिदिन का बोझ उठाता है। आसमान का परमेश्वर आपका बोझ उठाने के लिए तैयार है। आप कैसे भी बोझ से दबे हैं, आपको लग रहा है कि बेटा की शादी करना है, आपको लग रहा है बच्चे की फीस है, आपको लग रहा है कि बच्चे की रोजी रोटी कैसे हम चल पाएंगे, घर में कैसे हम खाना खिला पाएंगे, कैसे हम बच्चों की देखभाल कर पाएंगे, कैसे परिवार को चला पाएंगे। आप हमें नहीं मालूम, पर हमें इतना मालूम है कि आसमान का परमेश्वर बोझ उठाने के लिए तैयार है। और जब ये बात कहने के लिए तैयार है, और जब ये बात कहने के लिए तैयार है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है जो हमारे उन बोझों से नजात दिलाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार जब 11वां अध्याय के 28वीं आयत में लिखा है, जहां पर लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं बताना चाहता हूं, कोई एक दूसरे का बोझ ना उठाए, पाप का बोझ ना उठाए, पर आसमान का परमेश्वर कितनी बार, एक बार सोच कर देखिए, कितनी बार हमारा बोझ उठाया है, कितनी बार हमने अधर्म किया है, कितनी बार हमने गलत किया है, कितनी बार परमेश्वर ने मना किया कि वहां बेटा नहीं जाना, उनके साथ नहीं रहना, कितनी बार हमने गलत काम किए हैं, कितनी बार विचार में गए हैं, कितनी बार उन चोरी में गए हैं, कितने बार ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठे हैं, कितनी बार जहां पर परमेश्वर ने जिन मंडलियों में जाने के लिए मना किया उन जगह पर बैठे हैं। पर आसमान का परमेश्वर फिर भी पाप क्षमा करके, फिर भी गलतियों को दबाकर वो हमें गले लगाता है। और कितना भी हम लुट कर आए, कितना भी हम बर्बाद होकर आए, पर आसमान का परमेश्वर आज भी गले लगाने के लिए तैयार है। और एक बात कह रहा है सब परिश्रम करने वालों, कहीं ना कहीं परिश्रम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास अपना बोझ लेकर जा रहे हैं, वकील के पास अपना बोझ लेकर जा रहे हैं, उन तमाम दुनिया के बड़े बड़े महा लोगों के पास बोझ लेकर जा रहे हैं, पर कोई बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। कह रहा कि भैया हम बोझ नहीं उठा पाएंगे, आप आपकी जिम्मेदारियां नहीं उठा पाएंगे। पर मैं बताना चाहता हूं आसमान का परमेश्वर, वो यीशु मसीह आपका बोझ उठाने के लिए तैयार है, वो आपका बोझ उठाने के लिए तैयार है। कहने लगा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, यीशु के पास आओ। आज की सुबह में यीशु को पुकारे कि यीशु मसीह अब हमसे बोझ नहीं उठाया जा रहा, घर का बोझ उठाया नहीं जा रहा, घर में चीजें ठीक नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, हम घर बनाना चाह रहे हैं, चीजें नहीं हो पा रहे, हम अपने पाप में दबे जा रहे हैं, हम पाप से नहीं निकल पा रहे, हम बुरी आदत से नहीं निकल पा रहे, शराब छोड़ना चाह रहे, गुटखा छोड़ना चाह रहे, जुआ छोड़ना चाह रहे हैं, उन गलत संगति छोड़ना चाह रहे, पर नहीं हो पा रहा, ये बोझ हमसे नहीं उठाया जा रहा। पर आज यीशु मसीह से कहिए, प्रभु आज हमारा बोझ उठा लीजिए, आज हमें ग्रहण करिए। और कहने लगा, हे सब परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा।
मैं तुम्हें तुम्हारा बोझ उठा लूंगा। आसमान का परमेश्वर कहने लगा मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। जैसे हम अपने बच्चों की चिंता करते हैं, बच्चे के पास कपड़े नहीं है, बच्चे के पास फीस है, काफ़ी नहीं है, कलम नहीं है, बहुत सी चीज़ों के बारे में चिंता किया करते हैं, कैसे जीवन चल पाएगा। आसमान का परमेश्वर हमारी और आपकी चिंता करता है। जैसे मिस्र में इजरायलियों की चिंता की, और जब वो इजरायली निकले तो लिखा है आसमान का परमेश्वर उन्हें दिन में बादल का खंभा और रात में आग का खंभा बनकर उनके आगे चलता था। क्यों? क्योंकि दिन में इसलिए बादल का खंभा बनता था कि उन्हें धूप से कोई हानि न हो, और रात में वो आग का खंभा इसलिए बनता था कि रात में उन्हें कोई ठोकर न लगे। आसमान का परमेश्वर इतनी आपकी और हमारी चिंता करता है, तो क्यों ना हम उससे कहें प्रभु हमारा बोझ उठा लीजिए। प्रभु आप एक बार कह के तो देखिए, वो बोझ उठाने के लिए तैयार है। प्रभु आपको बड़ी आशीष बड़ी बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड।